हेलो दोस्तों, हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा था और ज्योमेट्री में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें जो है अभी तक पढ़ा चुका हूं। मीन्स आपका एक बेसिक लेवल बन चुका होगा कि किस तरीके से ज्योमेट्री को आपको पढ़ना है। ठीक है, आप अच्छे से क्वेश्चन अब कर सकते हैं। जो मैंने पढ़ाया है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आप अब अच्छे से कर सकते हैं, जितना मेरे को उम्मीद है आपसे, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें अब तक पढ़ा दी है। एंगल क्या होते हैं, एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं, सिमिलरिटीज़ क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। मैंने आपको एमपीजी पढ़ा दिया था, जो मास पॉइंट ज्योमेट्री होता है। मीन्स ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना था, जो आपने पढ़ा है अच्छे से। मीन्स आपका जो बेसिक लेवल जो होता है कि ज्योमेट्री किस तरीके से पढ़नी चाहिए या किस तरीके से ज्योमेट्री आप लगाओगे किसी क्वेश्चन में, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब आपको पढ़ना है जो एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बनता है, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। मीन्स किसी ट्राइंगल के सेंटर्स का मतलब ये होता है कि आप किसी ट्राइंगल के अंदर या किसी ट्राइंगल के बाहर क्या खींचोगे, सर्कल खींचोगे, और उस सर्कल का जो सेंटर कहलाएगा वो होगा ट्राइंगल का सेंटर। ठीक है, तो आपको ऐसे 4 से 5 टाइप के सेंटर्स पढ़ने हैं, और ये सेंटर्स पढ़ने से पहले आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए वो मैंने आपको अच्छे से करवा दी है। ठीक है, तो आप जो है आज से स्टार्ट करूंगा मैं आपको पढ़ाना जो है वो सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, और इनको आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है। मैं पूरे बेसिक से विद प्रूफ में, ऐसा नहीं कि आपको ये बता दूंगा कि ये सेंटर होता है इस तरीके से बनता है, सारी चीज़ें इस तरीके से नहीं बताऊंगा कि ओनली आपको रटवा दिया छोड़ दिया। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि हाँ, अगर सेंटर बना है, इन सेंटर बना है, सरकम सेंटर बना है, तो किस तरीके से बनता है और कहाँ पर बनता है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, और इन पर बेस्ड मैं ट्राई करूंगा कि इन पर बेस्ड आपसे 4 से 5 क्वेश्चन भी करूँ, ताकि आपको जो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो भी आपको जो हो समझ में आए, सारी चीज़ें जो है आपके माइंड में क्लियर रहे। ठीक है, तो आपको आज से स्टार्ट करना है सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ना, और इसमें किस किस तरीके के सेंटर, मीन्स कौन कौन से सेंटर पढ़ने हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग, जो इंपॉर्टेंट सेंटर है वही मैं आपको पढ़ूंगा। ठीक है, तो आपको 4 तरीके के सेंटर इसमें पढ़ने हैं, जो मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पर बोर्ड पर। 4 तरीके के आपको सेंटर पढ़ने हैं, और 4 तरीके के सेंटर कौन से हैं, ये आपको सबसे पहले पढ़ना है इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर पढ़ना है आपको। इन सेंटर आपने सुना होगा, अगर आपने बुक वगैरह में पढ़ा है तो देखा होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं अंत केंद्र। अंत केंद्र क्या होता है, ये सेंटर में जो लिख रहा हूँ चारों सेंटर के नाम, ये अच्छे से मैं डिटेल में आपको पढ़ूंगा, बट अभी आपको समझना है कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको ज़्यादा समय देकर पढ़ना है, और कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा बनेंगे वो आपको देखना है पहले। ठीक है, तो एक होता है इन सेंटर, एक होता है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर का मतलब होता है परिकेंद्र, परिकेंद्र। फिर होता है ऑर्थो सेंटर, मीन्स लंब केंद्र। लंब केंद्र, और आपको पढ़ना है केंद्रक। ठीक है, जो केंद्रक जो मैं लिख रहा हूं ये आपका सबसे बड़ा भी होने वाला है। जो केंद्रक होता है, केंद्रक को आपको ज्यादा टाइम देकर पढ़ना है, इसलिए मैं इसको लास्ट में पढ़ूंगा, और यहां से क्वेश्चन भी ज्यादा बनने के चांसेस रहते हैं, और ये एक बड़ा टॉपिक बनेगा केंद्रक आपको, तो इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे सेंट्रोइड को, क्योंकि इसको अच्छे से समझना है और इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस पर बेस्ड थ्योरम बहुत सारी है, आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, तो उसमें मैं आपको अभी से नहीं उलझाऊंगा। अभी आपको जो चीजें बेसिक से पढ़नी है, जैसे इन सेंटर है, सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके सेंट्रोइड से। ठीक है, सेंट्रोइड या इसी को बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रोइड। फिर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सेंटर से। सेकेंड आपके अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली, तो वो पूछे जाते हैं इन सेंटर से। फिर आता है आपका सरकम सेंटर, और फिर आता है आपका लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो इस तरीके से इस सीक्वेंस में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी है, तो वो है सेंट्रोइड, केंद्रक, या इसको ही बोलते हैं जो मीडियंस को मिलाने पर बनता है उसको बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर। ठीक है, तो इससे आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसको मैं आपको लास्ट में पढ़ूंगा, ताकि आपको जो रहे चीजें माइंड में क्लियर रहे, क्योंकि ज्यादा अगर क्वेश्चन बनते हैं इससे एग्जाम में, तो इसको ज्यादा तवज्जो देनी है, ज्यादा वैल्यू देकर आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपन कहाँ से, इन सेंटर से। इन सेंटर क्या होता है ये अच्छे से पढ़ना है, इससे भी
अगर आप स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर मतलब मैं बोल रहा हूँ कि पुलिस वगैरह कांस्टेबल वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसआई वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं और जहाँ पर ज्योमेट्री आ रही है, तो वहाँ पर इससे एक क्वेश्चन आने का चांस रहते हैं। और वो कहाँ से क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट इसकी थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। क्योंकि आपको पता है स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में बिल्कुल भी बहुत ही डीपली नहीं पूछा जाता है। अगर ज्योमेट्री पूछेगा तो वो भी ऊपर ऊपर से पूछी जाएगी। तो मैं आपको इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी करवाऊंगा कि इन सेंटर बनता कैसे है, किस तरीके से बनता है, ताकि अगर आपको एडवांस क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आप कर ले। बट इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन एक बन सकता है, 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं। तो वो भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं, समझना है कि डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आएगा मीन्स एक थ्योरम है, उस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। वो भी मैं आपको आज की क्लास में अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो आप इसको पूरा देखें वीडियो को और समझने का ट्राई करें। आज अपन स्टार्ट करेंगे कहाँ से, इन सेंटर से। इन सेंटर क्या होता है ये आपको पढ़ना है। इन सेंटर अगर मैं इसको लिखूं तो अंत केंद्र इसको बोलते हैं, और इसको ही इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इन सेंटर। तो इन सेंटर किस किस तरीके से बनता है ये आपको अच्छे से समझना है, अपने माइंड में अच्छे से क्लियर करना है। अगर आपने अभी तक रटा है या आपको पढ़ा है, बुक से कहीं से पढ़ा है, आपको समझ में नहीं आई ये चीज़ें, तो आप इसको समझने का ट्राई करें आज, ठीक है। मेरे साथ अच्छे से इसको समझने का ट्राई करें कि इन सेंटर होता क्या है, अंत केंद्र होता क्या है, ठीक है। तो बेसिक अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले जहां पर भी सेंटर बनना है, अगर आप ट्राइंगल्स के सेंटर पढ़ रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ रहता है कि त्रिभुज के सेंटर बनने हैं। बट एक्चुअली जो भी सेंटर बनेंगे, जो भी सेंटर आपके बनेंगे एग्जाम में, वो सेंटर काय के होंगे, किसी सर्कल के सेंटर होंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं सर्कल बना रहा हूं तो उस सर्कल के सेंटर ही आपको पढ़ने हैं एक्चुअली। बट अगर इस सर्कल के अंदर या बाहर आपने क्या कर दिया है, ट्राइंगल खींच दिया है, या फिर किसी ट्राइंगल के अंदर आप सर्कल बना रहे हैं, तो उसका जो सेंटर कहलाएगा वही सेंटर कहलाते हैं आपके ट्राइंगल के सेंटर, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी ट्राइंगल का अगर आपने सेंटर लिया है तो इसकी परिधि से मतलब इसके सेंटर तक की दूरी ही आपको एक्चुअली निकालनी रहती है। इसको आर बोल दो, कैपिटल आर बोल दो, कुछ भी इसको आप बोल सकते हैं, नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ही एक्चुअली आपको पढ़नी रहती है कि इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं या इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो एक बेसिक आपको माइंड में हमेशा याद रखना है कि ट्राइंगल के सेंटर भले टॉपिक है, मैंने टॉपिक आपका लिखा था कि सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, बट एक्चुअली जो भी सेंटर होंगे वो काय के होंगे, आपके सर्कल के सेंटर होंगे। तो अब पढ़ना है आपको इन सेंटर। तो इन सेंटर का मतलब ये है कि इस तरीके से मान लो मैं अगर एक ट्राइंगल बना रहा हूं आपके सामने, क्या बना रहा हूं, एक ट्राइंगल इस तरीके से। यहां देखिए आप, ये अगर मैंने एक ट्राइंगल बनाया है और इस ट्राइंगल के अंदर मैं क्या बना देता हूं, एक सर्कल बना देता हूं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि जो भी सेंटर बनेंगे वो काय के बनेंगे, सर्कल के। बट अगर मैं इसके अंदर अगर सर्कल बना रहा हूं और उसका अगर सेंटर ले रहा हूं तो वो कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, अंत केंद्र। और उसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होगी जो आपको समझनी है कि किस तरीके से अंत केंद्र आपका बनेगा, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल लिया है मैंने, बेसिक आप अच्छे से समझ ले पहले। और इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं इस तरीके से, जो इस पर फिक्स हो जाए, ठीक है। ये देखिए आप, अगर ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी है, ये ट्राइंगल है आपका एबीसी, और इस ट्राइंगल के अंदर मैंने क्या बनाया है, ये सर्कल बनाया है जो आपको दिख रहा है यहाँ पर अच्छे से। इस ट्राइंगल के अंदर मैंने ये सर्कल बनाया है, तो इस सर्कल को क्या बोलोगे, आपको सारी चीजें बेसिक से क्लियर होनी चाहिए अच्छे से, कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर आपने सर्कल बनाया है तो इस सर्कल को बोलोगे आप, क्या बोलोगे, अंतवृत्त, ठीक है। इस सर्कल को बोलोगे आप अंतवृत्त या इन सर्कल, ठीक है। क्या बोलोगे, इन सर्कल या अंतवृत्त। तो सबसे पहली टर्म्स तो क्या है कि अंतवृत्त क्या होता है, इन सर्कल क्या होता है। तो आपको बता देना है कि इन सर्कल का मतलब होता है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जाए और ऐसा सर्कल जो इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को एक पॉइंट पर काट रहा हो, ठीक है, इस पॉइंट पर इस तरीके से काट रहा हो। और आपको एक पॉइंट ये भी अच्छे से लिखना है कि हर ट्राइंगल का, हर त्रिभुज में एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है, एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है, ऐसा सर्कल जो है आपका पॉसिबल है, मीन्स वृत्त लिख सकते हैं आप। एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो क्या करे, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को एक पॉइंट पर काटे, इस तरीके से। जैसे इस साइड को इस पॉइंट पर काट रहा है, इस साइड को इस पॉइंट पर काट रहा है और इस साइड को इस पॉइंट पर काट रहा है। तो इस तरीके से ओनली एक ही सर्कल पॉसिबल है, और वो क्या करेगा, इस त्रिभुज की इस तीनों साइड को, मीन्स इस परिधि को यहां पर टच करेगा, यहां पर इस तीनों भुजाओं पर क्या करेगा, टच करेगा। तो आपको ये लिख लेना है अच्छे से कॉपी में कि
हर एक त्रिभुज के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो इस ट्रायंगल की तीनों साइड को क्या करेगा, इधर इन त्रिभुज की साइड्स पर क्या करेगा, टच करेगा, इस ट्रायंगल की साइड पर क्या करेगा, टच करेगा। ठीक है, और ओनली एक ही सर्कल पॉसिबल है, इससे ज्यादा अगर सर्कल आप खींचने जाएंगे तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर फिर टच नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो क्या करेगा, इसकी त्रिभुज की भुजाओं को क्या करेगा, टच करेगा। ठीक है, तीनों भुजाओं को टच करेगा। ये आपको अच्छे से लिख लेना है, और इसको मैंने आपको बता भी दिया है कि एक ही ट्रायंगल क्या है, पॉसिबल है। और इस ट्रायंगल को मींस इस सर्कल को क्या बोलोगे आप, इस सर्कल को बोलोगे आप अंतवृत्त। ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप, अंतवृत्त या इन सर्कल। अब आपने समझा है अगर पहले, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि अगर इस तरीके से मैंने अगर एक वृत्त लिया है तो इस वृत्त का जो सर्कल होगा, उस मींस इस वृत्त का जो सेंटर होगा वही क्या है आपको पढ़ना है, और उसको ही अच्छे से समझना है कि इस तरीके से ये अगर डिस्टेंस लिए तो इसको क्या बोलोगे, अगर ये सर्कल बाहर होगा तो उसको क्या बोलोगे। तो वही पर मैं आपको यहाँ पर वही जो मैं आपको यहाँ पर समझाने का ट्राई करूंगा कि अगर इस तरीके से आपने ये सर्कल लिया है तो इस सर्कल को बोलोगे क्या, अंतवृत्त। और अंतवृत्त का जो केंद्र होगा, अंतवृत्त, इस अंतवृत्त का जो केंद्र होगा, इस केंद्र को क्या बोलोगे आप, इस अंतवृत्त के केंद्र को बोलोगे आप क्या, तो इसको बोलोगे आप अंत केंद्र, जो क्या है आज की हेडिंग है, जो क्या है आज की हेडिंग, अंत केंद्र। तो अंत केंद्र क्या होता है, आपके माइंड में क्लियर हुआ होगा कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल खींचो, अंतवृत्त खींचो, और अंतवृत्त का केंद्र ही क्या कहलाएगा, आपका अंत केंद्र कहलाएगा या इन सेंटर कहलाएगा। ठीक है, तो इस अंतवृत्त की जो दूरी है, अगर आप मान लो कि यहाँ से ये डिस्टेंस ले रहे हो कि ये क्या है, इसकी रेडियस है, क्योंकि किसी भी सर्कल के सेंटर से उसके परिधि तक की दूरी जो होती है, या सर्कल के इस सेंटर से यहाँ तक की ये जो दूरी है इसकी परिधि तक, ये क्या कहलाती है, इसकी रेडियस कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो इसको मैं मान रहा हूँ क्या है, ये आर है। तो इस तरीके से ये भी क्या होगी, ये भी क्या होगी, आर होगी, और ये भी क्या होगी, यहाँ पर आर होगी। और ये आर कहाँ से आया है, तो मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि पहली कंडीशन मैंने आपको क्या बताई है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आपने सर्कल खींचा है तो उस सर्कल का सेंटर ही क्या कहलाएगा, आपका इन सेंटर कहलाएगा। आप लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ आपको कि ये जो सेंटर लिया है मैंने, ये क्या है, इसका इन सेंटर है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर, ये क्या है, इन सेंटर या अंत केंद्र। और अंत केंद्र कहाँ से आया, तो आपको ये भी पता है कि इस ट्रायंगल के अंदर आपने क्या खींचा है, इन सर्कल खींचा है, और इन सर्कल के अंदर आपने उस इन सर्कल का सेंटर लिया, और वो इन सर्कल का सेंटर ही क्या कहलाया, आपका इन सेंटर कहलाया। ठीक है, अब आपको जो है यहाँ से एडवांस मीन्स अच्छे से समझते हुए चलना है कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये है कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो सेंटर है, इस सर्कल का ये जो सेंटर है, ये इस ट्रायंगल की इन तीनों साइड से, इस त्रिभुज के अगर तीनों साइड से देखोगे तो क्या है, समान दूरी पर है। ठीक है, क्या है, समान दूरी पर है। आपको ये भी दिख रहा है यहाँ पर कि समान दूरी पर है। कैसे है, मैं आपको बताता हूं कि अगर इस ट्रायंगल की साइड ए बी से अगर देखोगे तो ये भी कितनी डिस्टेंस है, यहाँ पर आर डिस्टेंस है, और ये भी कितनी डिस्टेंस है, यहाँ पर आर डिस्टेंस है, और ये दूरी अगर आप देखोगे कि ये कितनी है, तो ये भी क्या है, आर है। मीन्स इस त्रिभुज की तीनों ही भुजाओं से, ये जो पॉइंट है इन सेंटर जो है, ये क्या है, समान दूरी पर है। और यहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इन सर्कल होता है वो क्या होता है, त्रिभुज की तीनों ही मीन्स भुजाओं से ले लो या साइड्स आप बोल सकते हो, त्रिभुज की तीनों ही साइड से क्या होता है, समान दूरियों पर होता है। कि अगर इधर से इसकी डिस्टेंस आर है तो यहाँ से भी इसकी डिस्टेंस आर होगी, और यहाँ से भी इसकी डिस्टेंस होगी, वो क्या होगी, आर होगी। ठीक है, अब आपको इसके बाद जो है क्या समझना है, मैंने आपको 2 पॉइंट बता दिए हैं अभी तक कि इन सर्कल क्या होता है, और फिर इन सर्कल अगर बनता है मीन्स इन सेंटर अगर बनता है इन सर्कल के अंदर, तो इन सेंटर की जो डिस्टेंस होती है वो त्रिभुज की तीनों ही साइड से क्या होती है, समान दूरियों पर होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको अगर अच्छे से समझ में आए हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके से अगर आपने एक सर्कल लिया है, ये भी आपको अच्छे से समझ के चलना है कि अगर एक सर्कल में अगर आप एक स्पर्श रेखा खींचते हो, क्या खींचते हो, टेंजेंट लाइन, तो इस स्पर्श रेखा और इस सर्कल की परिधि के बीच में मीन्स इस रेडियस के बीच में जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है,
क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये आपको हमेशा याद रखना है, अपने माइंड में फिक्स कर लेना है कि किसी भी सर्कल में उसकी टेंजेंट लाइन और उसकी रेडियस के बीच में जो कोण बनता है, मीन्स जो एंगल बनता है, वो क्या बनता है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, क्योंकि ये जो अगर ये स्पर्श लाइन है तो ये क्या होगी, हमेशा स्ट्रेट होगी। ये जो स्पर्श लाइन होगी, ये जो टेंजेंट लाइन है, ये क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। और स्ट्रेट लाइन पर अगर आप इस तरीके से एक लंब डालोगे तो उनके बीच में क्या बनेगा, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये प्रॉपर्टी भी अच्छे से आपको लिखनी है और इसको यहाँ पर लगानी है। किस तरीके से लगाएंगे वो आप समझे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये अगर एक सर्कल है तो इस सर्कल में ये क्या है, भुजा अगर BC देखेंगे तो ये क्या है, एक स्पर्श रेखा की तरह है, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और इसको एक पॉइंट पर टच कर रही है। तो इस लाइन, इस रेडियस और इस लाइन भुजा BC के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री। मीन्स ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा और ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर ये भी कितना होगा, आपका 90 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, तो आपको हमेशा ये चीज़ें याद रखनी है कि जब भी ये रेडियस लोगे और रेडियस और इस सर्कल की ये जो भुजा AB है, इनके बीच में क्या बनेगा, हमेशा मीन्स ये जो इस ट्रायंगल की जो भुजा BC है, AB या BC या AC कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तीनों साइड्स आप ले सकते हैं। तो इनके बीच में हमेशा जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेगी कहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने पे कि हाँ ये क्या होता है, ये जो लाइन है ये क्या होती है, और इसकी आप एंगल बाइसेक्टर खींचोगे तो वो लाइन, उनके बीच में आपको जो डिफरेंस जो है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो वो कहाँ से समझ में आएगा, यहाँ से, इस पॉइंट से, कि जब भी सर्कल पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उस स्पर्श रेखा और सर्कल की रेडियस के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये आपके माइंड में फिक्स रहना चाहिए, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद में जो पॉइंट है आपको क्या लिखने हैं, इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। मैंने आपको क्या बताया कि समान दूरी पर होता है, ये जो है तीनों साइड से समान दूरी पर होता है, इन सेंटर कहलाता है। फिर आपको ये पता चलना चाहिए अच्छे से कि इन सर्कल मीन्स ये जो इन सेंटर है ये बनता कैसे है। मीन्स आप इस ट्रायंगल में क्या करोगे, हर बार आपको ऐसा तो है नहीं कि आपको ऐसा बोला रहेगा कि इन सर्कल खींच दो और उसका इन सेंटर बना दो, ऐसा तो रहेगा नहीं। तो आपको क्या रहेगा कि ट्रायंगल में ही बनाना पड़ेगा, इस तरीके से आपको ट्रायंगल में ही इन सेंटर बनाना रहेगा। तो वो कैसे बनाओगे आप, अगर इस ट्रायंगल में आपको इन सेंटर बनाना है तो वो कैसे बनाओगे, तो उसके लिए सिंपल एक डेफिनेशन होती है। वो क्या होती है, एक सिंपल डेफिनेशन क्या होती है, वो है कि जब आप या फिर ऐसा लिखें कि त्रिभुज के तीनों कोणों के, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों के अगर कोण समद्विभाजक जहां पर मिलेंगे वहां पर ही क्या बनेगा, या फिर मैं एक बार लिखवा देता हूं आपको कि कोण समद्विभाजक जहां इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, जहां इंटरसेक्ट करते हैं, ये आप जो है डेफिनेशन लिख सकते हैं इस तरीके से कि इन सेंटर कहाँ बनता है एक्चुअली किसी ट्रायंगल में। तो किसी भी ट्रायंगल में इन सेंटर कहाँ बनेगा, तो उसके लिए क्या है, इन सेंटर का मतलब अंतवृत्त जो है आपका कहाँ बनेगा। तो उसके लिए एक स्पेशल जो है आपको लिख लेना है, कुछ एक स्पेशल तो क्या मतलब, ये जो है उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग ही जो है इन सेंटर आपका बनता है। तो वो कैसे बनता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों के आपको क्या लेने हैं, समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब क्या है कि एंगल बाइसेक्टर। कोण समद्विभाजक का मतलब होता है एंगल बाइसेक्टर। मींस इस त्रिभुज के अगर तीनों कोणों के अगर आप एंगल बाइसेक्टर खींचते हो तो जो पॉइंट भी आपको इंटरसेक्शन पॉइंट जो मिलेगा आपका तीनों का, वही इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, इन सर्कल की क्या होगी, सर्कम मींस इन सर्कल का सेंटर होगा। और इन सर्कल का सेंटर ही क्या कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। ये सारी चीजें जो मैंने कही है ये मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ कि इस तरीके से आपने अगर इस ट्रायंगल में इस तरीके से आपने ये जो एंगल है, मान लो ये एंगल आपका क्या है, बीटा है, इस एंगल को आप क्या ले लें, थीटा है, ये एंगल थीटा है, कितना है आपका थीटा, ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल आपका ले लें कि ये अल्फा है, और ये एंगल आपका कितना है, बीटा है। ठीक है, ये कितना है, बीटा है। तो इन तीनों एंगल के आपको क्या खींचने हैं, इन तीनों एंगल के आपको खींचने हैं क्या, आपको एंगल बाइसेक्टर। इस तरीके से इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा आपने, इस तरीके से आपने इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा,
और इस तरीके से आपने इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा। और आपको हमेशा माइंड में ये भी क्लियर रखना है कि तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से क्या करेंगे, पास करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे ये भी मैं बताऊंगा, बट अभी आपको समझना है कि इन सर्कल बनेगा कैसे। तो जहां पर अगर आपने ये अगर थीटा लिया है तो ये भी क्या होगा, आपका कोण क्या होगा, θ/2 होगा, और ये भी क्या होगा, θ/2 होगा। इस तरीके से ये अगर पूरा बीटा है तो ये क्या होगा, β/2 होगा, और ये एंगल कितना होगा आपका β/2, और ये अगर पूरा अल्फा है तो ये कितना होगा, α/2, और ये कितना होगा, α/2, क्योंकि आपने क्या लिया है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के क्या खींचे हैं, एंगल बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर क्या करते हैं, किसी भी एंगल को दो बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, किसी भी एंगल को दो बराबर भागों में, कैसे कि अगर ये 60 डिग्री है पूरा तो इसको 30-30 में बांटेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्या लिए हैं मैंने, एंगल बाइसेक्टर। और जहां पर एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक मिलते हैं, जहां पर उस इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलोगे आप, जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं मीन्स जहां पर ये काटते हैं, वहां पर जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को बोलोगे कि ये पॉइंट आप क्या कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा आपका इस सर्कल का इन सेंटर। इसके अंदर जो इन सर्कल बनेगा उस इन सर्कल का इन सेंटर कहलाएगा, और उस इन सर्कल इन सेंटर को ही क्या बोलते हो आप, अंत केंद्र बोलते हो, अंत केंद्र। तो ये आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए कि यहां से अगर आप इस तरीके से ले रहे हो, इस तरीके से अगर आप एक सर्कल बना रहे हो, इसमें मैं एक सर्कल बना के बताता हूँ आपको। इस तरीके से अगर आपने एक सर्कल लिया जो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, इस सर्कल को यहाँ पर आप ड्रॉ करने का ट्राई कर रहे हैं इस तरीके से, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरीके से अगर आपने यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर अगर एक सर्कल जो है ड्रॉ किया है, तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा, ये जैसे आपने देखा होगा कि ये जो सर्कल होगा, इस सर्कल का कुछ न कुछ एक सेंटर होगा। तो इस सर्कल का सेंटर जो होगा वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर। और वो कैसे मिलेगा आपको, वो मिलेगा किसी भी ट्रायंगल में इन सर्कल का सेंटर अंतवृत्त का अंत केंद्र कैसे मिलेगा, तो वो मिलेगा तीनों एंगल के एंगल बाइसेक्टर खींचने पर। इन तीनों एंगल के एंगल बाइसेक्टर खींच दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इस सर्कल का सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, इन सेंटर कहलाएगा या अंत केंद्र कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, अंत केंद्र। और इस अंत केंद्र की क्या होती है, स्पेशल कुछ प्रॉपर्टी होती है जो आपको समझ में आएगी यहाँ से, कि अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये क्या कर रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, और ये जो सर्कल है ये इसको यहाँ पर टच कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसके रेडियस निकालने जाओगे तो आप ऐसा नहीं सोचे कि ये लाइन इसकी रेडियस हो जाएगी, ये लाइन रेडियस हो जाएगी, या ये लाइन इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस। क्योंकि जो रेडियस होगी, रेडियस और इस लाइन और इस BC लाइन भुजा AC भुजा के बीच में हमेशा क्या बनेगा, मीन्स रेडियस और स्पर्श रेखा के बीच हमेशा क्या बनता है आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, जो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया था। तो 90 डिग्री का एंगल बनने वाली अगर साइड खींचोगे तो वो इस तरीके से आएगी, जो यहाँ पर सही से तो ड्रॉ नहीं होगी पर फिर भी मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या होगी, ये जो होगी इसकी क्या होगी, रेडियस होगी। तो ये आपके माइंड में जो कुछ चीज़ें आपको क्लियर करनी है कि ये जो साइड यहाँ पर आपने इन मतलब एंगल बाइसेक्टर खींचने पर ये जो साइड आई थी, ये साइड जो होगी इसकी क्या होगी, रेडियस नहीं होगी, रेडियस कुछ और होगी। और वो क्या होगी, वो होगी आपकी इस टेंजेंट लाइन मीन्स इस स्पर्श रेखा और इस सेंटर के बीच मीन्स इस रेडियस के बीच हमेशा कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। तो इस तरीके से अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो इस 90 डिग्री एंगल वाली जो साइड है, ये जो साइड अगर R ली है तो ये क्या होगी, इसकी इन रेडियस होगी। ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप, R बोलोगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये यहाँ पर आएगी, इस तरीके से कहाँ आएगी, ये यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा, आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये तो बाहर जा रही है ऑलरेडी। और यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर भी थोड़ी कहाँ पर आएगी, इस तरीके से ऊपर या नीचे आएगी। ठीक है, तो ये जो होगी इसकी क्या होगी, रेडियस होगी। ये आपको समझना है, ये थोड़ा डिफरेंस था जो मैंने आपको बताया है कि ये इसमें कुछ चीज़ें अलग होती है जो आपको भी समझनी है। ये क्या होगी, यहाँ पर R होगी, ये R होगी और ये R होगी। तो इस तरीके से अगर आपने सेंटर बनाया है तो मीन्स इन सर्कल बनाया है किसी भी ट्रायंगल में, तो इन सर्कल का ये जो रेडियस होती है और ये जो एंगल बाइसेक्टर लाइन होती है ये दोनों अलग अलग होती है। बट अगर आपने यही बनाना है, ओनली अगर इतना बताना है कि किसी भी सर्कल में, किसी भी मीन्स ट्रायंगल में अगर आपको अंत केंद्र कैसे बनेगा ये बताना है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए डायरेक्ट प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी ट्रायंगल का मीन्स किसी भी ट्रायंगल के एंगल के क्या खींच दो, एंगल बाइसेक्टर खींच दो। ठीक है, क्या खींच दो, एंगल बाइसेक्टर। इस तरीके से और समझे आप यहाँ पर कि अगर ये एक ट्रायंगल है, अगर ये एक ट्रायंगल है आपके सामने, तो इस ट्रायंगल की क्या खींच दो आप, एंगल के एंगल बाइसेक्टर।
बाइसेक्टर, कि ये अगर ABC एक ट्रायंगल है तो इसके एंगल बाइसेक्टर कैसे खींचोगे, कि ये अगर एंगल B है और ये अगर एंगल C है तो इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर खींच दो, और जहां पर एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं वहां पर क्या बनता है, आपका इन सेंटर बनता है, अंतवृत्त बनता है। ठीक है, जहां पर एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं वहां पर क्या बनता है, अंतवृत्त बनता है। इस तरीके से आपको चीजें जो है याद रखनी है, याद रखनी है। ये अगर B/2 है तो ये भी कितना होगा, B होगा। ये इस तरीके से समझे कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, आपका थीटा होगा, क्योंकि ये क्या है, आपका क्या है, ये है आपका एंगल बाइसेक्टर। ये लाइन जो है ये क्या है, आपकी एंगल बाइसेक्टर लाइन है। और एंगल बाइसेक्टर लाइन का मतलब क्या होता है कि किसी भी एंगल को क्या करेगी, दो बराबर भागों में बांटेगी। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और अगर इस तरीके से ये अगर आपने लिया है तो ये अगर अल्फा है तो ये भी कितना होगा, अल्फा होगा। मीन्स ये क्या है, ये भी एंगल बाइसेक्टर लाइन है। और जहां पर दो एंगल बाइसेक्टर लाइन मिलती है वहां पर, जहां पर जैसे कि ये अगर इस पॉइंट पर मिली है तो यहां पर क्या बनेगा, आपका क्या बनेगा, अंत केंद्र बनेगा, अंत केंद्र, अंत केंद्र बनेगा। और इस अंत केंद्र की आप वैल्यू इजीली निकाल सकते हो कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, मीन्स या तो आप ऐसे बता दें कि ये जो एंगल बन रहा है ये आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपने इसको इससे मिलाया तो ये एंगल आप इजीली निकाल सकते हैं, और ये वाला एंगल भी आप इजीली निकाल सकते हैं, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि अंत केंद्र पर मीन्स इन सेंटर पर एंगल कैसे बनता है, कितने डिग्री का एंगल बनता है। यहीं से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, खासकर स्टेट लेवल के एग्जाम या पुलिस कांस्टेबल SI के एग्जाम में, वो क्वेश्चन यही होता है कि अंत केंद्र कैसे बनता है और अंत केंद्र पर कितने डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अब उसकी जो स्पेशल प्रॉपर्टी जो है वो आपको समझनी है कि किस तरीके से बनता है। बट अगर उससे पहले आपको अगर ये डाउट है कि एक्चुअली ये अंत केंद्र पर ही क्यों बना, इन सेंटर के ऊपर ही क्यों बना, ये आपको ये समझ में आएगा धीरे धीरे कि अगर आपने अच्छे से समझा है अभी तक तो आपके माइंड में ये डाउट हो सकता है कि जो इन सेंटर होता है, इन सेंटर आपके एंगल बाइसेक्टर डालने पर ही क्यों बनता है। ये आप माध्यिका भी डाल सकते हैं, आप लंब केंद्र भी डाल सकते हैं, मीन्स आप लंब भी ले सकते हैं। ये चीज़ें अगर आप आगे पढ़ोगे तो वहाँ से धीरे धीरे आप लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अगर ये डाउट है कि इन सेंटर मीन्स अंत केंद्र, अंत केंद्र, अंत केंद्र आखिर आपके एंगल बाइसेक्टर लेने पर ही क्यों बनता है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर लेने पर ही अंत केंद्र क्यों बनता है। जैसा आपने यहाँ पर देखा कि आपने अगर इन सेंटर निकालना था, इस अंत केंद्र की वैल्यू निकालनी थी कि अंत केंद्र कहाँ होगा, कहाँ पर अंत केंद्र आएगा, तो अंत केंद्र आपका हमेशा इन ट्राइंगल के क्या लेने थे, एंगल बाइसेक्टर। ये मैंने आपको अभी तक बताया। ठीक है, तो ये एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए क्या है, सिंपल फंडा है कि अगर इस तरीके से आप एक एंगल ले रहे हो, एक एंगल ले रहे हो, और इस एंगल का अगर आप क्या खींचते हो, इस एंगल का अगर आप खींचते हो क्या, एंगल बाइसेक्टर की, अगर ये थीटा है ये भी थीटा है, इस तरीके से अगर किसी भी एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचते हो और इस लाइन पर किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, इस लाइन पर किसी भी पॉइंट पर अगर आपने एक पॉइंट यहाँ पर लिया तो इस पॉइंट पर इस लाइन से एक टेंजेंट डालो आप, मीन्स 90 डिग्री की एक लाइन डालो इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से 90 डिग्री की लाइन ये होगी, ये 90 डिग्री की लाइन डाली आपने, और इस लाइन से भी अगर यहाँ पर लाइन 90 डिग्री की लाइन डाल रहे हो तो ये जो होते हैं, ये जो दोनों ट्राइंगल बनते हैं, आप इसको A ले लें, इसको B ले लें और इसको C ले लें। ठीक है, ये ABC जो है, ABC जो आपने एंगल लिया है, या फिर ऐसे लिखें इसको, ये B ये A, ठीक है, ये जो ABC एंगल लिया है, क्या लिया है, कोण, और इस कोण में आपने क्या डाला है, एंगल बाइसेक्टर डाला है, और एंगल बाइसेक्टर डालकर आपने क्या किया है कि यहाँ से भी एक 90 डिग्री लंब डाला है और यहाँ से भी एक 90 डिग्री लंब डाला है। तो आपको यहाँ पर एक स्पेशल प्रॉपर्टी मिलती है, वो क्या मिलती है कि ये जो दोनों ट्राइंगल आपके बने हैं, ट्राइंगल ये अगर पॉइंट O ले रहा हूँ तो ट्राइंगल आपका ये जो त्रिभुज बना है, त्रिभुज BOA, इस पॉइंट को आप A मान ले थोड़ी देर के लिए, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है आपका, ये पॉइंट क्या है आपका C है। ठीक है, तो ये जो दोनों ट्राइंगल बने हैं, ट्राइंगल BOA और BOC, ठीक है, ट्राइंगल BOA और ट्राइंगल BOC, ये जो दोनों ट्राइंगल है ये क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। कैसे होंगे तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ। सर्वांग सम कैसे होंगे कि अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल आप निकालोगे
अगर ये एंगल अल्फा आ रहा है तो ये एंगल भी कितना आएगा, आपका अल्फा ही आएगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि 90 डिग्री थीटा और इसमें भी दो एंगल 90 डिग्री और थीटा है। और मैंने आपको समरूपता में अच्छे से बताया था कि किसी भी अगर ट्राइंगल में दो एंगल अगर बराबर दे रखे हैं तो तीसरा एंगल अपने आप क्या आ जाएगा, बराबर आएगा। क्योंकि ये भी एक 180 माइनस थीटा प्लस क्या होगा 90, और ये भी 180 माइनस थीटा प्लस 90 होगा। तो ये एंगल जो भी मिलेगा आपका क्या आएगा, इक्वल आएगा। और तीनों ही कोण इक्वल आ गए हैं। और एक साइड क्या है, इनमें कॉमन है, आपको दिखेगा कि ये साइड क्या है, इनमें कॉमन है। तो इनमें साइड का रेशियो क्या है, 1:1 है। और मैंने आपको ये बताया था सर्वांग समता में कि जब तीनों एंगल बराबर आ जाए और साइड का रेशियो 1:1 हो जाए तो ये जो दोनों ट्राइंगल है ये क्या हो जाएंगे, आपके सर्वांग सम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। तो यहां से आप बता दोगे कि जितनी लेंथ, अगर सर्वांग समता का मतलब क्या होता है कि सारे अंग समान, सारे अंग क्या आ गए, इन दोनों ट्राइंगल के सारे अंग समान आ गए। तो अगर मान लो कि ये लेंथ अगर आपकी माननी है आपने कि आर है तो ये लेंथ भी कितनी होगी, आर होगी। या फिर ऐसा सोचे कि ये लेंथ अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। तो आपने यहां पर देखा इस तरीके से कि अगर यहाँ पर भी एंगल बाइसेक्टर डाला है और इसका भी क्या डाला है आपने, एंगल बाइसेक्टर। तो जितनी लेंथ इसकी यहाँ से आर थी उतनी ही लेंथ इसकी आर आई थी। क्योंकि सेंटर के लिए क्या चाहिए आपको, किसी भी सर्कल के सेंटर के लिए क्या चाहिए था कि उसकी स्पर्श रेखा मीन्स इस लाइन, इस ये जो तीनों लाइन है इस त्रिभुज की, इन तीनों लाइन से क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। ये पॉइंट मैंने आपको अच्छे से समझाया। और ये डिस्टेंस बराबर कहाँ से आएगी, जब आप एंगल बाइसेक्टर डालेंगे, ठीक है। क्योंकि एंगल बाइसेक्टर डालेंगे तो यहाँ से लंब डालने पर ये डिस्टेंस आर आएगी और यहाँ से लंब डालने पर भी ये डिस्टेंस आर आएगी, या फिर क्या आएगी, समान आएगी। और इसके लिए कंडीशन एक ही सेटिस्फाई करती है, वो क्या करती है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर जैसा आपने यहाँ पर देखा कि एंगल बाइसेक्टर डाला था, ये जो एंगल बाइसेक्टर डाला था तो यहाँ से भी डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर आई थी तो यहाँ से भी डिस्टेंस कितनी आई थी आपकी, 2 सेंटीमीटर आई थी। या अगर इसको आपने आर माना है, इसको अगर आपने आर माना है तो ये भी कितना होगा, आर होगा, और ये भी कितना होगा, आर होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी कि एक्चुअली अंत केंद्र में एंगल बाइसेक्टर ही क्यों लेते हैं, कुछ और क्यों नहीं लेते आप, मीडियन क्यों नहीं लेते, माध्य क्यों नहीं लेते हैं आप, लंब क्यों नहीं लेते हैं कि परपेंडिकुलर डाल दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दो। तो ये है उसका रीजन कि अगर आपको इन सेंटर का मीन्स इन सर्कल का अगर सेंटर चाहिए तो आपको हमेशा एंगल बाइसेक्टर ही यूज करना पड़ेगा, एंगल बाइसेक्टर ही डालना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा जहां तक मेरे को उम्मीद है। तो ये मैंने आपको जो है अभी तक मैं आपको जो बताया मैं आपको एक बार रिवाइज करवाता हूँ। क्या क्या बताया है मैंने आपको, चीजें ये बताई है। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि इन सर्कल होता क्या है, अंतवृत्त होता क्या है, अंतवृत्त के अंदर जो सेंटर बनता है, अंतवृत्त के अंदर मीन्स अंतवृत्त का जो सेंटर होता है वही कहलाता है अंत केंद्र। ये दोनों चीजें आपके माइंड में फिक्स हुई होगी। फिर मैंने बताया कि ये जो मीन्स ये जो इन सेंटर है, अंत केंद्र है, ये इन त्रिभुज की, ये जो त्रिभुज ABC है, इन त्रिभुज की तीनों ही भुजाओं से क्या होगा, समान दूरियों पर होगा। कि ये आर है, ये आर है, ये आर है, मीन्स अगर ये डिस्टेंस 2 है तो ये भी 2 होगी और ये भी कितनी होगी, 2 होगी। तो ये क्या होगा, तीनों ही भुजाओं से क्या होगा, समान दूरियों पर होगा। फिर मैंने बताया आपको कि इन सेंटर जो होता है, अगर आपको इस तरीके से सर्कल और उसका सेंटर नहीं दे रखा है और ट्राइंगल में इन सेंटर निकालना है, तो ट्राइंगल में इन सेंटर निकालने के लिए क्या करोगे, किसी भी त्रिभुज में इन सेंटर निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो सिंपल है कि आप उस त्रिभुज के क्या खींच दो, कोण समद्विभाजक खींच दो, ठीक है। और कोण समद्विभाजक ही क्यों, ये भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आगे बताया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके समझ में आई होगी कि इन सर्कल एक्चुअली बनता कैसे है। तो अब आपको समझना है, अब एग्जाम से रिलेटेड बातें करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो एग्जाम में इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, जो मैं आपको एक जो है पैटर्न आप आज बता दूंगा और एक पैटर्न जो है मैं आपको कल की क्लास में समझाऊंगा, ठीक है। एक जो है इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कैसे बनता है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, और एक नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। और भी इसके जो फंक्शन है आप अच्छे से पढ़ोगे, प्रॉपर्टी जो है आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने एक त्रिभुज लिया है, एक त्रिभुज क्या लिया है, ABC, और इसमें जैसा आपको पता है कि इन सेंटर कहाँ बनता है, तो त्रिभुज के एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलेंगे, एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलेंगे वहाँ पर बनेगा, वहाँ पर क्या बनेगा, आपका इन सेंटर बनेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर ये एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर मिल रहे हैं तो यहाँ पर ही क्या बनेगा इसका, यहाँ पर क्या बनेगा इसका, बताने का ट्राई करें आप, या फिर इसको थोड़ा और सही से बनाते हैं। ये जो है इसका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है।
ये तीनों क्या मिल रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर। ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है। और मैंने आपको बताया है कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोण समद्विभाजक जहां मिलते हैं, तीनों कोण समद्विभाजक जहां मिलते हैं, वहां पर क्या बनता है, इंटरसेक्शन पॉइंट पर क्या बनता है, आपका इन सेंटर बनता है। ठीक है, क्या बनता है, इन सेंटर, इन सेंटर, इन सेंटर। और इसी को बोलोगे आप क्या, अंत केंद्र। तो अंत केंद्र बनाने के लिए फिक्स होना चाहिए कि जहां पर अंत केंद्र बनेगा वहां पर क्या डाला होगा आपने, इन ट्रायंगल के आपने क्या डाले होंगे, एंगल बाइसेक्टर डाले होंगे। तो इस पॉइंट को क्या बोलोगे, अगर आई नाम देते हो, आई का मतलब क्या होता है, इन सेंटर। ठीक है, तो इसको अगर आई नाम देते हैं तो यहाँ पर आपको 3 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 3 तरीके के क्वेश्चन किस किस तरीके से, कि आपको एंगल पूछ लेगा कि एंगल बी आई सी बताओ, एंगल बी आई सी बताओ। फिर आपसे पूछ सकता है कि एंगल ए आई सी बताओ, ए आई सी। और आपसे पूछ सकता है कि एंगल ए आई बी बताओ। ठीक है, इन तीनों एंगल की वैल्यू आपसे पूछ सकता है और ये एग्जाम में मोस्टली पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी है। ठीक है, मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मीन्स अगर आप कुछ भी ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हो कि जहाँ पर ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है, तो वहाँ से ये आपका फिक्स है कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर इन सेंटर से पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि कैसे बनेंगे, ये कैसे आएगा। तो अगर एंगल बी आई सी की बात करूँ तो ये वाला एंगल जो होगा ये क्या होगा, बी आई सी, ये एंगल होगा एंगल बी आई सी। फिर अगर मैं एंगल ए आई सी की बात करूँ तो ये वाला एंगल होगा, ये एंगल होगा आपका ए आई सी। मीन्स ये वाला एंगल क्या होगा आपका, एंगल ए आई सी। और अगर मैं एंगल ए आई बी की बात करूँ तो ये जो एंगल होगा ये क्या होगा आपका, ए आई बी होगा। ठीक है, ये एंगल जो होगा ये क्या होगा आपका, ए आई बी होगा। और इन तीनों की वैल्यू कैसे निकालनी है तो उसका डायरेक्ट शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ और उसका प्रूफ भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप डायरेक्ट शॉर्टकट देखें कि शॉर्टकट क्या है। डायरेक्ट शॉर्टकट ये है कि आपको अगर एंगल बी आई सी निकालना है, ये एंगल निकालना है, तो इसके सामने वाला जस्ट एंगल देखें। तो इसके सामने वाला एंगल क्या है, इस एंगल बी आई सी को, या फिर ऐसा सोच सकते हैं कि इन दोनों बेस पर अगर आपने एंगल बनाए हैं, एंगल बी और एंगल मीन्स एंगल बी और एंगल सी पर आपने एंगल बाइसेक्टर खींचा है, तो आप उसका थर्ड एंगल लें और उसमें क्या करें, 90 प्लस थर्ड एंगल कर दें, 90 प्लस थर्ड एंगल, और उसको डिवाइड कर दे 2 से। ठीक है, मीन्स 90 प्लस ए बाई 2। अगर एंगल बी आई सी निकालना है तो क्या करेंगे आप, 90 प्लस एंगल ए बाई 2। कैसे, आप और देखें, समझने का ट्राई करें कि अगर आपको ये एंगल निकालना है, कौन सा, एंगल बी आई सी, मीन्स ये पॉइंट आई है, तो एंगल बी आई सी निकालना है तो इस बी और सी को छोड़कर एंगल कौन सा लेना है, एंगल ए। और 90 प्लस एंगल ए का क्या कर देना है, आधा कर देना है। सिंपल, क्या कर देना है, 90 प्लस एंगल ए का आधा। उसी तरीके से आप क्या बता देंगे कि एंगल अगर ए आई सी बताना है कि एंगल ए आई सी कितना होगा, तो ये है ए, ये है सी, तो बचा क्या है, तो बचा है आपका, क्या बता दोगे कि बचा है एंगल बी। तो आप क्या करेंगे, 90 प्लस एंगल बी बाई 2 कर देंगे। 90 प्लस क्या कर देंगे, एंगल बी बाई 2, क्योंकि जिन 2 बेस पर आपने एंगल बना दिए हैं उनको नहीं छेड़ना है। जो थर्ड बेस पर एंगल बचा है, मीन्स जो थर्ड आपका वर्टेक्स है, वो एंगल आपको लेना है। जैसे यहाँ पर एंगल बी था बचा हुआ, तो 90 प्लस आपने क्या ले लिया, बी बाई 2। उसी तरीके से अगर एंगल ए आई सी निकालना है या ए आई बी निकालना है, क्या निकालना है, ए आई बी, तो आपने ए भी यूज कर लिया है, बी भी यूज कर लिया है, तो इसलिए अब क्या लेना है, 90 प्लस एंगल सी बाई 2, एंगल सी बाई 2। अब ये जो रामायण है जो मैंने आपको पूरी कथा अभी तक गाई है, इसका आपको क्या समझना है, सार या प्रूफ भी समझना है। ठीक है, कि एक्चुअली ये 90 प्लस एंगल ए बाई 2 क्यों होता है, 90 प्लस एंगल बी बाई 2 क्यों हुआ, और 90 प्लस सी बाई 2 क्यों हुआ। ठीक है, तो इसमें से एक आपको मैं समझाऊंगा, बाकी सारे आप रिलेट कर सकेंगे अच्छे से। एक आपको समझना है, एक जो है मैं आपको प्रूफ आपको करके बताऊंगा ताकि आपके माइंड में चीज़ अच्छे से बैठ जाए। वैसे मैंने आपको बता भी रखा है, ये जो चीज़ें हैं ये मैंने आपको बता भी रखी है। ठीक है, जब मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर वगैरह पढ़ाए थे तब मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि क्या होता है। बट एक बार और आप समझ लिया अच्छे से कि अगर इस तरीके से आपने एंगल बाइसेक्टर डाले हैं तो ये जो पॉइंट होगा सबसे पहले तो क्या होगा, ये तो आप बताओगे ये क्या होगा, अंत केंद्र। क्योंकि अंत केंद्र क्या होता है, जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं वहाँ पर क्या बनता है, किसी भी ट्राइंगल में तीनों कोणों के अगर एंगल बाइसेक्टर डाले हैं तो जो पॉइंट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा आपको अंत केंद्र, इन सेंटर। ठीक है, तो ये जो इन सेंटर में अगर आपको ये पॉइंट अगर आई है तो ये अगर आपको निकालना है कि एंगल बी आई सी, एंगल बी आई सी की वैल्यू क्या होगी ये बताओ। तो ये कैसे बताएंगे, उसके लिए छोटा सा एक प्रूफ है। डायरेक्ट मैं आपको बता चुका हूं कि डायरेक्ट शॉर्टकट क्या होता है, एंगल बी आई सी की वैल्यू 90 प्लस एंगल ए बाई 2 होती है। ये मैं आपको प्रूफ करके समझाता हूं कि किस तरीके से आया है। ठीक है,
कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है और ये भी अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये जो एंगल आएगा ये कितना होगा आपका b/2 होगा और ये भी कितना होगा b/2 होगा, क्योंकि अगर पूरा एंगल मान लो कि 60 डिग्री है तो एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा, उसको 30-30 में डिवाइड कर देगा। पूरा एंगल आपका 70 है तो एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा, 35-35 में डिवाइड कर देगा। तो इसी तरीके से ये एंगल पूरा अगर b है तो ये भी b/2 होगा और ये भी कितना होगा, b/2 होगा। उसी तरीके से ये एंगल अगर पूरा आपका c है तो ये भी कितना होगा, c/2 होगा और ये भी कितना होगा, c/2 होगा। तो आपने देखा कि दोनों एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिल रहे हैं वहां पर क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, एंगल BIC। ये एंगल बन रहा है एंगल BIC। मींस ये अगर एंगल निकालना है तो आप इस छोटे वाले ट्राइंगल में देखें, किस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में देखें, आप इस ट्राइंगल में आप देखने का ट्राई करें। यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है इसमें आप देखें, ठीक है, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल आपको मिल रहा है इस ट्राइंगल में देखेंगे तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री, जिसमें से दो एंगल आपको पता है कि ये b/2 ये c/2 पता है। और थर्ड एंगल आपको निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, थर्ड एंगल आप किस तरीके से निकालेंगे, तो थर्ड एंगल सिंपल है कि आप 180 माइनस क्या करेंगे, 180 माइनस कर देंगे एंगल b/2 और एंगल प्लस एंगल c/2। मीन्स आपको क्या करना है, ये मैंने कहाँ से लिखा है BIC की वैल्यू, मैंने इस ट्राइंगल से लिखी है, इस छोटे वाले ट्राइंगल से, कि इस छोटे वाले ट्राइंगल में आपको इन तीनों कोणों का, मीन्स ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला जो कोण है, इन तीनों कोणों का योग कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, जिसमें से दो आपको पता है कि ये c/2 है, ये b/2 है। पता है कैसे, अगर इनकी वैल्यू आपको दे रखी होगी तो ये आपको आधा करोगे तो ये कोण अगर मान लो 70 दे रखा है तो आधा ये 35 आ जाएगा, ये अगर 60 दे रखा है तो आधा ये 30 आ जाएगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि ये b/2 और ये कितना है, c/2। तो इसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकालोगे, 180 माइनस b/2 प्लस c/2, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिर आपको एक कंडीशन ये भी पता है, एक कंडीशन ये भी पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा, ये होगा आपका 180 डिग्री। और इसको अगर आधा करोगे, आधा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी b/2 और c/2 है, तो इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं कि चीज़ें ईजी हो। तो इनको अगर एंगल, तीनों ही एंगल को आधा करोगे तो ये एंगल 180 की जगह कितना आ जाएगा। मीन्स अगर आपने तीनों ही एंगल को आधा कर दिया तो ये 180 की जगह सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिला कि एंगल b/2 और एंगल c/2 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे कि ये कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू आप बता दोगे इजीली कि एंगल b/2 और एंगल c/2 की वैल्यू क्या आएगी। या आप यहाँ पर देखें कि आप यहाँ पर रख सकते हैं अच्छे से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पर कि इस b/2 और c/2 की वैल्यू आपको क्या मिली, तो आप 180 माइनस ऐसे कर सकते हो, या मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से बताता हूँ, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर देखिए आप क्या निकालना है, आपको निकालना है b/2 और c/2 की वैल्यू। तो एंगल b/2 और एंगल c/2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इस a/2 को इधर भेज दें, इस a/2 को उठाकर इधर बैठे रखेंगे आप, तो ये क्या आएगा, एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 बराबर हो जाएगा 90 माइनस एंगल a/2। 90 माइनस क्या हो जाएगा, एंगल a/2। मीन्स इस b/2 और इस c/2 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 90 माइनस एंगल a/2, ठीक है। क्या मिली आपको, 90 माइनस एंगल a/2, और वही आपको यहाँ पर रख देनी है, तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस एंगल a/2, 90 माइनस एंगल a/2। और ये कहाँ से लाया हूँ, तो मैंने यहाँ पर दो प्रॉपर्टी लगाई है, एक तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और उसको ही क्या किया है, मैंने आधा किया है, और यहाँ पर सिंपल मैंने वैल्यू निकाली है कि b/2 और c/2 की वैल्यू यहाँ पर निकाली है, ठीक है। तो वो कितनी आई थी, 90 माइनस एंगल a/2। और अगर इसको सोल्व करोगे आप, अब तो ये क्या मिलेगा आपको, 90 प्लस एंगल a/2, 90 प्लस एंगल a/2 मिलेगा, जो आप सोल्व करके देख सकते हैं, क्योंकि 180 में से 90 माइनस करोगे तो 90 बचेगा, और ये माइनस माइनस इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका BIC, मीन्स ये वाला एंगल कितना आ गया आपका, 90 प्लस एंगल a/2। और यही मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको एंगल BIC निकालना है तो आपने यहाँ पर क्या कर लिया है, इस B और C शीर्ष, मीन्स B और C एंगल का आपने यूज कर लिया है, तो जस्ट आपको 90 प्लस थर्ड एंगल जो एंगल बचा है उसका आधा कर देना है, ठीक है। और यहीं पर मैंने आपको सारी चीजें इस तरीके से बताई थी, डायरेक्ट शॉर्टकट, कि अगर आपको BIC निकालना है तो B और C का यूज कर लिया है, 90 प्लस एंगल आप क्या ले ले, एंगल a/2 ले ले। उसी तरीके से अगर एंगल AIC निकालना है, आपको AIC निकालना है
ये एंगल AIC निकालना है तो आपने A और C यूज़ कर लिया है, तो आप क्या ले लें 90 प्लस क्या ले लें आप B/2 ले लें, 90 प्लस क्या ले लें B/2। और अगर AIB निकालना है तो A और B का यूज़ कर लिया है तो 90 प्लस क्या ले लें एंगल C/2 ले लें। ठीक है, ये कंडीशन होती है सिंपल इन सेंटर की। और यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन किस तरीके से, जैसे अगर ये ट्राइंगल है आपके सामने, इस ट्राइंगल में आपको क्या बोल देगा कि इसके दो जो है इन सेंटर वो मान लो इस तरीके से यहाँ पर, या फिर ऐसा बोलेगा कि इस ट्राइंगल के जो है एंगल बाइसेक्टर कहीं पर इस तरीके से मिल रहे हैं कि ये पॉइंट O है। ठीक है, कहीं पर भी मिल सकते हैं, आपको I दे ऐसा जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट I ही लिख कर दे, आपको ये O भी दे सकता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या दे रखा है एंगल बाइसेक्टर। और इस तरीके से अगर ये ट्राइंगल है ABC और आपसे अगर बोल दिया जाए कि इस कोण की वैल्यू बताओ, अगर ये कोण आपसे दे रखा है कि ये कोण अगर मान लो ये कितना है 70 डिग्री है, तो आपसे पूछ लेगा कि एंगल AOC की वैल्यू बताओ, एंगल AOC की वैल्यू बताओ। तो ये कैसे बताएंगे, तो मैंने सिंपल बताया है कि एंगल A आपने यूज़ कर लिया है, एंगल C आपने यूज़ कर लिया है, तो इन सेंटर पर हमेशा क्या बनता है 90 डिग्री प्लस थर्ड एंगल B/2 मीन्स कितना आ जाएगा आपका 35 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा आपका 125 डिग्री, कितना आ जाएगा 125 डिग्री आपका क्या हो जाएगा आंसर, मीन्स ये जो कोण होगा ये कितना होगा 125 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो क्वेश्चन करने हैं। ये मैंने सारी चीज़ें आपको क्या बताई है, किसके बारे में, सेंटर्स बताए हैं कि सेंटर कौन कौन से पढ़ने हैं। उसके बाद सेंटर्स में इन सेंटर क्या होता है ये आपको अच्छे से बताया है, अंत केंद्र क्या होता है ये बताया है, अंत केंद्र पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसका एक पोर्शन मैंने आपको बताया, मीन्स एक जो पार्ट होता है वो मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से अंत केंद्र में जब आप इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचते हो, एक्चुअली ये क्या है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, क्या है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचने पर बना है। इसी तरीके से इसका एक और जो होता है वो क्या होता है पार्ट जो है उसमें क्या खींचोगे आप एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचोगे, वो अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। बट अगर ये आपको अच्छा लगा है, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई है, तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, और दोस्तों को मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह जो पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।